बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। हफ्ता 13 मई का आगाज़ हो चुका है। सियासी मंजरनामा बिल्कुल बदल चुका है। इमरान खान इस वक्त ज़मान पार्क पहुंच चुके हैं। पाक फ़ौज का रद्द-ए-अमल भी आ चुका है। नकवी साहब, ये इमरान खान का इस्तकबाल कैसा हुआ? देखें, इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इस वीडियो में ना ज़रा मंजरनामा पूरा देख लेते हैं, क्या सूरत हाल चल रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रिलैक्स हो गई है, लेकिन या फिर उनके लिए बहुत अभी मसाइल मौजूद हैं। कुछ चीज़ों की मैं निशानदेही करूँगा इस वीडियो में। पाक फ़ौज का रद्द-ए-अमल बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की उसके ऊपर मैं एक तफसीली वीडियो कर चुका और उसमें मैंने ये कहा था कि अब पाकिस्तान की फ़ौज इसके ऊपर रिएक्ट ज़रूर करेगी, लेकिन वो रिएक्शन जो है वो इमरान खान साहब से ज़्यादा उसका फोकस मेरा ख़्याल है कि ज़ल्म खलीलज़ाद की तरफ था। और ज़ल्म खलीलज़ाद समेत जिस किस्म की बातें, जिस किस्म की सरगोशियाँ चल रही थी सोशल मीडिया पर इंटरनेशनली, पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है कि उस वक्त तक एक्सेस नहीं था। एज सच लोग जो वीपीएन पे कर रहे थे यूज़ वो कर रहे थे, लेकिन आलमी तौर पर जो है वो ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनकी फॉलोइंग जो है वो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के वज़राए ख़ारजा, उनके नेशनल सिक्योरिटी के मामलात देखने वाले, उनके सिक्योरिटी अपरेटस से, फ़ौज से, मिलिट्री से रिलेटेड लोग जिनको फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ल्म खलीलज़ाद, इफ़ यू नो द प्रोफाइल ऑफ द पर्सन जो उन्होंने गुफ्तगू की, उसके ऊपर रिएक्शन आया। क्योंकि अल्टरनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लोग मुसलसल देख रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि रिपीट ज़्यादा चीज़ें ना करें। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। इमेजेस आप देख चुके। खान साहब का आई डोंट नो कि इस्तकबाल 1992 के वर्ल्ड कप के बाद कैसा हुआ था, लेकिन जो लाहौर में इमेजेस मैंने एटलीस्ट देखे हैं लाहौर में दाखिल होते हुए, जिस तरह लोग दीवाना वार जो है वो गाड़ी की तरफ झपट रहे हैं, फूलों की पत्तियां फेंकी जा मुर्शद रही हैं, मुर्शद के नारे लग रहे हैं। हाँ, आतिशबाजी हो रही है, दीवाना वार रक्स कर रहे हैं। उसके बाद जो ओवरहेड ब्रिजेस हैं वहाँ पर खड़े हैं, फूलों की पत्तियां फेंक रहे हैं। तो ये वो इमेजेस हैं जो हमें लाहौर की सड़कों से अभी तक मौसूल हुए रात हैं। के तो 2:30 बजे। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मंजरनामा जो है वो कोई आसान है। बिल्कुल नंबर वन, इमरान खान साहब के ऊपर केसेस ख़त्म नहीं हुए। सही। इमरान खान साहब के ऊपर एफआईआर्स ख़त्म नहीं हुई। खान साहब को ज़मानत मिली है। मामला जो है वो पीर तक कहा है कि इनको MPO 3 या MPO 16 के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कुछ सही। मुकदमात में बुध तक, और फिर आगे वही के वही जो अंबार है एफआईआर्स का मौजूद है। लेकिन ये जो गुज़श्ता 4-5 रोज़ गुजरे हैं ना, 9 मई ऑनवर्ड, 9 से 13 तक आप समझेंगे 4 दिन, 4.5 दिन जो है जो गुजर चुके हैं। इन दिनों के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अच्छा। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब जो हैं वो अब ज़मान पार्क में इस वक्त शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात नहीं करने लगे, असद उमर से मुलाकात नहीं करने लगे, फवाद चौधरी से मुलाकात नहीं करने लगे। सही। इनके शीरी मज़ारी जो हैं वो इस वक्त आपको मालूम है कि वो गिरफ़्तार हैं। कासिम सूरी गिरफ़्तार हैं, अली मोहम्मद ख़ान गिरफ़्तार है, एजाज़ चौधरी गिरफ़्तार हैं। खान साहब के बाद जो उनकी मेन लीडरशिप थी ना, सेकंड टियर लीडरशिप थी, जो मोबिलाइज़ कर सकते थे, लोगों को निकाल सकते थे, वो तमाम के तमाम गिरफ़्तार हैं। अहमद अज़हर गिरफ़्तार हैं, लाहौर के उनके बहुत से लोग, पूरे पंजाब के, खैबर सही। पख्तूनख्वा के, कराची के, उनके लोग गिरफ़्तार हैं, नज़रबंद हैं। तो इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब को ज़ाहिर है कि अब पार्टी उनकी तरफ देख रही होगी ना, लुकिंग अप टू हिम, कि बिल्कुल। जनाब वो आपके लिए हम निकले थे, वो सब कुछ हुआ था, तो लोग गिरफ़्तार हैं, कुछ करें। उसके बाद एक बर्डन है जो इस दौरान जलाओ घेराव के वाक़यात हुए, कोर कमांडर हाउस लाहौर हो, पेशावर हो, अपना रावलपिंडी में GHQ GHQ। के जो इमेजेस हैं वहाँ पर CCTV कैमरे मौजूद हैं, मोबाइल फ़ोन्स थे लोगों के जो अपलोड करने वाले हैं, उनका ज़ाहिर है कि ट्रेस करना इतना मुश्किल नहीं है। उसका जो है वो FIRs और वो सिलसिला, उनके कारकुनान की मज़ीद गिरफ़्तारियाँ ट्रेस करके, ये सारा प्रोसेस जो है वो अभी शुरू हो जाएगा, सही। बल्कि हो चुका है ऑलरेडी। बिल्कुल। वो हो चुका है। लाहौर से आ चुकी तो रिपोर्ट। वो भी खान साहब की तरफ देख रहे होंगे कि जनाब ये लोग निकले थे, ये आपके लिए निकले थे, जिनकी अब जानें गई इनकी हैं। इनकी रिहाई। तो यहाँ पर तो आपको स्मार्ट पॉलिटिकल मूव्स करनी पड़ती है ना, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कहीं कुछ गिव इन करना पड़ता है। वो लोग जो हैं इनका कारकुनों का और अच्छे कारकुनों का, आपके लिए लड़ भिड़ जाने वाले कारकुनों का जो बर्डन है उनका आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल सही। तो उसके लिए क्या पॉलिसी होगी, तो तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए मसाइल का अंबार तो मौजूद है। बिल्कुल। और इमरान खान साहब जो हैं वो कोई फूलों के बिस्तर पे नहीं पहुँचे, ये कांटों की सेज ही है।
ये जो हमारा इस वक्त का सियासी लेकिन मंजरनामा है, फिलहाल जेल से बाहर आ गए, जेल से बाहर आ गिरफ्तारी गए से बाहर आ हैं, गए। फतह का तासुर है, विक्टोरियस निकले हैं। तासुराम ये है कि पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट वो जो अचीव करना चाहते थे वो नहीं कर सके। इस हवाले से जाहिर है कि हम एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो करेंगे कि इंटरनेशनली क्या रद्द अमल आया अच्छा, सही। और किस तरीके से ये बिल्कुल गैर मुमकिन है कि कोई शख्स अगर उसका पाँव चलते हुए जो है वो किसी आरी से या कुल्हाड़ी से टकरा जाए तो उस आरी और कुल्हाड़ी को पनिश करने के लिए उसके जो ब्लेड वाली साइड है उसके ऊपर छलांग नहीं लगा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपने आप को किसी का नुकसान करने के लिए अपना इतना डैमेज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने जो जो मुल्क का नुकसान हुआ है इस सारे एडवेंचर में, इसको बल्कि मिस एडवेंचर है, इस मिस एडवेंचर से जो नुकसान हुआ है ना उसकी ज़ाहिर है कि हम एक सेपरेट वो करेंगे। अच्छा, मंजरनामा मैंने आपके सामने रख दिया, ताज़ा तरीन सूरत हाल भी इल्म में है कि किस किस्म की चल रही है। अब आ जाते हैं जनाब खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था, खान साहब का स्टेटमेंट को मैं ज़रा समराइज़ कर दूं सो दैट पीपल नो द कॉन्टेक्स्ट, कि जिसमें फिर पाक फ़ौज का रद्द अमल, वज़ीर आज़म का रद्द अमल और फिर इसमें क्या आपको मैसेज नज़र आता है। खान साहब ने कहा था कि देखें ये सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं, ये एक आदमी है। खान साहब ने आर्मी चीफ को टेक ऑन किया, ये वो नहीं कर रहे थे, जो फर्स्ट टाइम किया। दिस इज़ सीरियस, वो जो ये कर रहे हैं पाकिस्तान में सबको मालूम है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री है और आर्मी चीफ है वो ज़ाहिर है कि ताकतवर तरीन शख्सियत इस मुल्क की वही होता है। बिल्कुल। तो उनको इस तरीके से टेक ऑन करना, ये खान साहब ने ऑब्वियसली उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि देखें आर्मी में डेमोक्रेसी नहीं होती, आर्मी की बदनामी जो है वो उस वजह से हो रही है जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। और ये जो इवेंट्स जब मैं गिरफ़्तार था, मैं कैद में था, उस वक्त शुरू हुए, उनकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और आर्मी को उन्हीं वाक़यात की वजह से और एक शख्स की वजह से जो है उसकी बदनामी हो रही है और वो एक आदमी जो है वो डरा हुआ है, ये खान साहब ने कहा। खान साहब ने कहा कि एक आदमी फ़ैसले कर रहा है यहाँ पर, उसको ये ख़तरा है कि उसकी कुर्सी चली जाएगी अगर मैं इक़्तिदार में आ गया, मैं कुछ नहीं करने लगा, उसकी वजह से ये सारा मुल्क तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। यानी खान साहब ने ये भी कह दिया कि अगर मैं इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू मैं इक़्तिदार में आ जाता हूँ तो मैं आर्मी चीफ के हवाले से कोई छेड़छाड़ नहीं करने लगा। सही। जनरल आसिम मुनीर विल कंटिन्यू, ये उनका इसमें मैसेज है। अच्छा, रेजोल्यूशन की बात उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि मैंने कि आर्मी चीफ के साथ कोई तस्वीर हो सकता है आपका। उस पर खान साहब ने कहा कि मैं मुतअद्दिद बार मैसेजेस और पैगामात भेज चुका हूँ जनरल आसिम मुनीर को, अभी नहीं, जब से वो आए हैं उस वक्त से। और मैंने उनको ये कहा है कि अगर आपको ये ख़तरा है कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो फिर मैं शायद आपको जो है वो आर्मी चीफ से के ओहदे से हटा दूँगा, तो मैं ऐसा नहीं करने लगा। मैंने उनको वाज़ेह तौर पर कहा है, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो इस वक्त डीपली इनसिक्योर हैं इस मामले पर कि मैंने उनको ISI के चीफ़ के तौर पर हटाया था। तो फिर वो कहते हैं कि देयर इज़ अ स्ट्रेंज पैरानोया। ये क्योंकि मैं तफसील बता चुका हूँ तो मैं इसकी ज़ाहिर है कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, तो इसके ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। फिर उन्होंने जो है वो ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ के हवाले से स्टेटमेंट दी। अब जो ज़ुल्म खलीलज़ाद है ना, नो द प्रोफाइल ऑफ द मैन, वो अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए। उनकी ऑब्वियसली पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ इंगेजमेंट रही है। ये तब अफसरान बहुत सारे जो अभी भी सर्विंग हैं उनका कहीं ना कहीं उनके साथ लेज़ॉन, कहीं ना कहीं उनका राब्ता जो है वो रहा है, वो उनके साथ डील करते रहे हैं। उसके बाद अफ़गानिस्तान समेत इस खित्ते के पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं, जब अफ़गानिस्तान का मसला चल रहा था तो आप अंदाज़ा लगा लें जो अमेरिकन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए, वो कितने ममालिक के साथ डील कर रहा होगा। तो फिर उसका एक ट्विटर अकाउंट है, तो उस ट्विटर अकाउंट को वो सारे लोग फॉलो करते हैं उस वक्त से। ये तो नहीं कि जब वो नहीं रहा तो छोड़ देंगे उसको, तो उसको अनफॉलो कर देंगे कि जनाब ये तो अब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अब तो वो टॉम वेस्ट बन गया या फलां बन गया, एक्सपर्ट तो है अब जो है ना, तो वो उसको फॉलो करते हैं। अब ज़ुल्म खलीलज़ाद जो कुछ कर रहा है इसके हवाले से अब ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि शायद मुझे लगता है कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनको गिरफ़्तार किया गया, उठाया गया है, वो ये भी चेक करने की कोशिश करेंगे कि कहीं ज़ुल्म खलीलज़ाद का इनके साथ राब्ता तो नहीं है, इनके कहने के ऊपर तो नहीं कर रहा। एक तो ये ना कि एक बंदा बाहर बैठा हुआ है, वो इंडिपेंडेंटली कोई रिएक्शन देता है, कोई बात करता है। एक ये है कि आप उसको यहाँ से फीड करते हैं और वो ये करता है। सही। अगर फीड करते हैं और ये करता है तो दिस इज़ वेरी सीरियस। सही। ये नहीं हो सकता। दिस इज़ अ क्राइम कि आप बाहर बैठे हुए किसी शख्स को इंटरनेशनली साथ मिलाएं और इस किस्म की गेम करें। जैसे कि
जो अफ़गानिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, जी, जो लंदन में मिले थे। लंदन में मियाँ साहब ने इवन फील्ड अपार्टमेंट्स में उसकी खुसूसी फुटेज जारी करवाई थी, जिस वक्त उस शख्स ने पाकिस्तान की मैं बस अब क्या कहूँ, हीरा मंडी से किस किस चीज़ को तशबीह दी, जी बिल्कुल। पाकिस्तान की आईएसआई के फ़ौज के हवाले से क्या कहा था, या फिर और दीगर लोग जो इनके साथ करते रहे हैं, वो तो फिर एक मैसेजिंग होती है ना जो की गई थी। बहरहाल ये जो ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं, इन्होंने ट्विटर के ऊपर एक थ्रेड पूरा लंबा चौड़ा पोस्ट किया, और ये एवर सिंस ये सारी गेम इस तरीके से चली है ना, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, पंजाब में इलेक्शंस, तहरीक इंसाफ इमरान खान ये कर तो रहे हैं। अब उन्होंने जो इस दौरान जो ट्विटर थ्रेड भेजा, उसमें आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा कि कुछ रिजेंटमेंट है, शायद मिलिट्री के अंदर जो है वो रिजेंटमेंट मौजूद है, कोई फैसले एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कुछ लोग हैं जिन्होंने इस्तीफ़े देने की धमकी दी है, फिर कोई इजलास बुलाने की कोशिश की तो उसमें कुछ अफसरान हैं जिन्होंने शिरकत से इनकार किया है। ये उन्होंने बात की। नाउ दिस इज़ वेरी सीरियस। यहाँ पर ऑब्वियसली कि ये मामला ऐसा था कि अब तो रिएक्शन आना ही आना था, और उसमें उन्होंने अपने तौर पर जो रिकॉर्ड है, दे हैव सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आए। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ बड़ी समझने वाली है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो कैसे ऑपरेट करती है। ज़ाहिर है कि 17-18 साल डिफेंस फॉरेन अफेयर्स इन मामलात को मैं भी कवर कर रिपोर्टिंग की चुका है। हूँ। हाँ जी, इख्तिलाफ राय तो होता है, सही। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये लाइन कहीं से नहीं आएगी। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इख्तिलाफ राय होता है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में। सही। बट वंस अ डिसीजन इज मेड, वंस अ पॉलिसी इज मेड, जब वो बन जाती हैं फिर इख्तिलाफ राय नहीं होता, फिर फॉलो उसकी उसकी गुंजाइश नहीं है, उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी है ना। तो ये बहुत ही जो है वो ऐसी बात थी कि जिसका मतलब ये था कि आप तो बिल्कुल द वेरी बेसिस जो है उसको वो हिट हो गई हैं। तो उसके ऊपर फिर वो आते हैं उन्होंने जो पाकिस्तान की DGI-SPR है, मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, वो देते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कन्फाइन रखा, शाहज़ेब खानज़ादा का जो प्रोग्राम था ना वो फोकस्ड था इमरान खान के आर्मी चीफ के हवाले से इल्ज़ामात, वो क्वेश्चनिंग सारी ख्वाजा आसिफ से उस पर कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने DGI-SPR का बीपर किया है तो उस बीपर में उन्होंने उस हवाले से कोई सवाल नहीं किया। मेरा ख्याल है कि शायद जियो नहीं चाहता था या ISPR नहीं चाहता था कि इमरान खान का जो सियासी मामला है या उनके बयानात हैं उनमें पढ़ा जाए और उसके ऊपर कोई कमेंट किया जाए। तो उसके ऊपर कमेंट नहीं हुआ, ना सवाल हुआ ना उसके ऊपर जवाब हुआ। तो उन्होंने कहा कि जनाब जो चीज़ें कहीं, उन्होंने कहा कि किसी अफसर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, फ़ौज आर्मी चीफ की क़यादत में मुत्तहिद है। जो तर्जुमान हैं उन्होंने ये कहा कि अंदरूनी शरपसंदों और बैरूनी दुश्मनों को पूरी कोशिश के बावजूद फ़ौज जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुत्तहिद थी, मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। इसको तकसीम करने का ख्वाब ही रहेगा। किसी ने इस्तीफ़ा दिया है, ना ही हुक्म अदूली की है। फिर उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर और सीनियर फौजी क़यादत दिलो जान से जमहूरियत को सपोर्ट करती है और करती रहेगी। मार्शल लॉ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको पता है ना कि एक बड़ी बज़ क्रिएट हो गई थी कि ये जो सिचुएशन बन गई है, जितना मामलात ख़राब हो गए हैं, अब तो जो है वो आर्मी टेक ओवर करेगी, अब तो इमरजेंसी लगेगी। सही। और उसके ऊपर ये जनाब जवाब आया कि माशाल्लाह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, आर्मी चीफ और उनके साथ पूरी अस्करी क़यादत जमहूरियत पर यकीन रखती है। अच्छा, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सिर्फ बंदे की पर्सनल ख्वाहिश के ऊपर नहीं होता। कभी कभी हालात, आप जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, जितना मुल्क को उससे डैमेज हो रहा है ना, तो कभी कभी ये क्वेश्चन जहन में आता है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो हमेशा से ये सब कुछ करती रही है, वो कैसे इन हालात में बाहर बैठेगी। उसका जवाब सिर्फ एक, उसका जवाब ये है कि क्या इंटरनेशनली एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी, क्या पैसा मिलेगा। जैसे हर दफ़ा अमेरिका इकोनॉमी जो है उसका मसला इंश्योर हो सकता है, वो कैटर हो सकता है, लेजिटिमेसी मिल सकती है, फिर तो कोई आए, वरना फिर हालात मज़ीद ख़राब होंगे। तो वो फिर सिस्टम से बाहर बैठ के आप जो अपना मुल्क के लिए रोल कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो उसकी पॉसिबिलिटी का उन्होंने जो है वो रूल आउट किया। लेकिन ये रूल आउट जो है वो सवाल किया गया था इसमें। हाँ, ये बस ऐसे ही होता है कब हालात कैसे बन जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जो है वो इमरान खान साहब का जो उन्होंने इमरान खान साहब के बयान के ऊपर
जो हमने बताया है उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया और तबसरा किया। तो वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि जनाब मज़म्मत करते हैं तो वो सबसे पहले, फिर वो ये कहते हैं कि इमरान नियाज़ी का बयान फ़ौज के ख़िलाफ़ उसकी घटिया जहनीत का एक और सबूत है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज और आर्मी चीफ़ के साथ खड़ी है। ये बयान जो खान साहब ने दिया है, जो हाई कोर्ट में वो गुफ्तगू कर रहे थे, 9 मई के अलमनाक वाक़यात के मास्टरमाइंड का एतराफ़ जुर्म है। शोहदा गाज़ियों की यादगारों की बेहुरमती, हसास तनसीबात और इमारतों पर हमले के पीछे मनसूबाबंदी इमरान खान की थी। फिर उन्होंने कहा कि जो एजाज़ी शमशीर है और हाफिज़ कुरान ईमानदार आर्मी चीफ़ से इमरान नियाज़ी खौफज़दा है। फ़ौज के सिपह सालार के ख़िलाफ़ इस नौयत की घटिया गुफ्तगू दहशत गर्दों की हिमायत है। जनरल आसिम मुनीर इमरान खान की अहलिया फरागोगी और PTI की सीनियर क़यादत की करप्शन से भी आगाह है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो जो बयान देती है ना फ़ौज के हक़ में, आर्मी चीफ़ के हक़ में, तो ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि ये दिल से नहीं दिया हुआ। और उनकी जो पूरी इस वक्त पूरी पॉलिसी है ना, वो बैंक किस पर कर रही है कि जितनी लड़ाई शदीद होगी फ़ौज में और इमरान खान में, उसका इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान में, तो हम उसके बेनिफिशरी होंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई 100-200 फॉलोवर वाला ट्विटर अकाउंट जिसके इम्प्रेशंस जो हैं, अगर वो ट्वीट करता है उसके 4 दिन के बाद एक उसका जो है ना वो हार्ट रेड होता है, एक उसकी लाइक आती है, रीट्वीट होता नहीं है, कमेंट नहीं आया हुआ होता, उसके ऊपर कोई इम्प्रेशंस नहीं होते, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होती, उसको अता तारड़ साहब इनके लोग, अच्छा उसमें बड़ी डेरोगेटरी बात लिखी होगी। आप थोड़ा सा फ्रेम के अंदर हो जाएं। जी जी, मेहरबानी करें आप। मैं आपको गौर से सुन रहा था, मुझे लगा कि आप कहीं और जा रहे नहीं, मैं आपको गौर से सुन रहा था। तो वो जो है करामत मुगल साहब वो करते ये हैं कि जनाब उस ट्वीट को उठाते हैं, उसको कोट ट्वीट करते हैं। अच्छा, उसमें तस्वीर लगी हुई होगी, कोई बड़ा डेरोगेटरी रिमार्क्स लिखे हुए होंगे आर्मी चीफ के या फौज के हवाले से। अब वो अकाउंट किसका नहीं पता, वेरीफाइड नहीं है, नाम उसके ऊपर XYZ लिखा हुआ है, ABC लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल, और तस्वीर उसके ऊपर रैंडम ही खान साहब नहीं खान साहब की लगी हुई है, या पाकिस्तान का नक्शा लगा हुआ है, या PTI का फ्लैग लगा हुआ है, इस तरह का लगा हुआ है, लेकिन बिल्कुल अननोन अकाउंट है, उसकी कहीं रीच नहीं है। ये उसको कोट ट्वीट करेंगे जैसे कोई बंदा मजे नहीं ले रहा होता। वो कहेंगे हम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ PTI के इस घिनौने प्रोपेगेंडे की मजम्मत करते हैं। अच्छा, आप मजम्मत कर रहे हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी फिर उसकी रीच बढ़ जाती है, फिर उसके रीट्वीट्स होना शुरू हो जाते हैं। ये बाकायदा उसको एंजॉय करते हैं, ये बाकायदा उसको फैलाकर मजीद एम्पलीफाई करके कहते हैं कि जनाब इससे ज़रा थोड़ा सा ना और लड़ाई बढ़ेगी। खान साहब बार-बार कह चुके थे शुरू में ही कि ये PTI, नहीं तो ये तो मैं बात आर्मी को हमने सामने ये तो बात में ऑफ द कफ कह ही नहीं रहा। नून लीग के वैसे हैं कितने जो है ना को बड़े ट्विटर अकाउंट्स, आप उनके बड़े ट्विटर अकाउंट्स को जाकर देखें, सही। वो ये वारदात डालते हैं, वो ये काम करते हैं, तो ये किसने इनको कहा है कि ये करें? मतलब अगर कोई हो भी रहा है किसी अननोन अकाउंट से पाकिस्तान के बाहर बैठ के, या फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बैठ के, आप उसको क्यों ट्वीट कर रहे हैं? आप खाली भी तो ट्वीट कर सकते हैं, तस्वीर उतार के भी कर सकते हैं, आप उनको एंगेजमेंट भी जो है ना वो बढ़ाते हैं। तो ये जनाब मंजरनामा है, अगले चंद दिनों में देखते हैं कि किस तरीके से। देखें 48 वो कहते हैं ना 48 घंटे 72 घंटे 96 घंटे ये हैं बहुत अहम। इस वक्त जो है वो हालात बड़े जिसे कहते हैं ना कि वो यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।